नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार मनीष सिसोदिया की करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एड़ी से चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है कि जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनकी जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अरविंद केजरीवाल के नौरत्नों में शुमार हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्यों चाहेंगे कि उनको जमानत न मिले, और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो तिहाड़ में हैं। ऐसी स्थिति में अगर मनीष सिसोदिया बाहर आ जाते हैं तो सहूलियत होगी आम आदमी पार्टी को, और फिर एक जो राजपूत वाला एंगल चल रहा है उसमें भी पार्टी को सिसोदिया के बाहर आने से फायदा ही होगा। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसमें रोड़ा बने हुए हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही चर्चा इस पर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया ने जो अंतरिम जमानत वाली याचिका है उसे वापस ले लिया, और ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार तब हुआ था जब हाई कोर्ट में इनका बेल पिटीशन चल रहा था और उस दरमियान इन्होंने इंटरिम बेल के लिए आवेदन किया था, और वो दरअसल इस आधार पर वो चाहते थे अंतरिम जमानत कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो उनका ये था कि भाई कुछ दिन के लिए हमको उनकी देखभाल को लेकर सहूलियत मिल जाए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का उनको जमानत मिल जाए। लेकिन ईडी ने वहाँ पुरजोर विरोध किया था, और ईडी ने तब ये बात कही थी कि साहब इनके पास तो 17 मंत्रालय, तो इनके पास समय कहाँ तभी रहता था। एक और दूसरा, जो जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो तो 20 साल पुरानी है। तो इस वजह से जो है मनीष सिसोदिया की बात बन नहीं पाई थी। और एक बात और वहाँ कही गई थी, क्योंकि उस इंटरिम बेल में सिसोदिया ने ये भी हवाला दिया था कि वो अस्पताल में है, और मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी। तो इसलिए भी सिसोदिया का ग्राउंड कमज़ोर हो गया था, तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन इस बार कौन सी याचिका है, क्यों अंतरिम याचिका उन्होंने वापस ली, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही ईडी और सीबीआई ने वहां पर क्या दलील रखी जिसके कारण मनीष सिसोदिया का संकट और बढ़ गया है। शुरुआत यहीं से करते हैं और फिर एक एक करके तमाम मुद्दों पर आते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है, ये ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है। दोनों का एक ही मानना है कि दरअसल ये सब कुछ जान रहे थे जो कुछ घट रहा था। तो अब इनका बाहर निकलना बड़ा इस केस के लिहाज से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि केस बड़े क्रूशियल स्टेज में है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो बिहाइंड द बार हैं, कई सारे गवाह हैं, और तमाम जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो पूरी जांच को जो है ये प्रभावित करेंगे। जो सबसे बड़ा उन लोगों का आर्गुमेंट है वो यही है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं तो इसलिए बाहर आएंगे तो गड़बड़ी कर सकते हैं। फिर इनके ऊपर ये भी आरोप है कि भाई इन्होंने जो है एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय की, और जिसमें ये कहा ही जा रहा है कि जब एलजी ने सीबीआई को दिल्ली शराब घोटाले का केस सौंपा तब इन्होंने फ़ोन बदल लिया, और वैसे भी कई सारे फ़ोन नष्ट करने के इनके ऊपर आरोप हैं। फिर ये कई सारा सिम बदलते थे। ये तमाम चीज़ें हैं जो ईडी सीबीआई ने रखी और पुरजोर तरीके से इनकी जमानत का विरोध किया, यानी इन्होंने बेल पिटीशन मूव की। अब जब बेल पिटीशन मूव की तो आपके मन में ये सवाल होगा कि कैसे मूव की, तो उसका हम जवाब दें उससे पहले एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बेल पिटीशन मूव की है उस पर आप एक तरह से कहें कि कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है, और वो 30 अप्रैल को अब सुनाया जाएगा। तो उसमें देखना रहेगा क्या कुछ होगा। लेकिन ये जो बेल पिटीशन है लेकर आए, ये कैसे लेकर आए भाई? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा था कि क्या नाम है, 6 महीने बाद आप पहुंचिए। यानी अगर आपको लगता है कि ट्रायल शुरू होने में अभी लंबा वक्त लगेगा तो 6 से 8 महीना उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर 6 महीने बाद भी कुछ नहीं होता तो आप जो है जमानत के लिए कोशिश शुरू कर दी, यानी आप अपनी याचिका डालिए। अब इन्होंने याचिका तो डाल दी इस लिहाज से, और वहां पर यह आर्गुमेंट भी दिया गया
कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था और इस लिहाज से ये लोग आए भी। हालांकि उसमें दो बातें और भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बाद ये लोग रिव्यू पिटीशन डाले, वो खारिज हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन डाले, वो खारिज हो गई, यानी ये दोनों ही चीज़ें खारिज हो गई, जो ये बताता है कि मामले की गंभीरता कितनी है। लेकिन फिर भी ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 महीने बाद आप फिर से आइए। वैसे तो संभवतः 3 ही महीने बाद कहा गया था कि 3 महीने बाद आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अब तो 6 महीने होने को आए हैं। ईडी केस आगे बढ़ा ही नहीं रही है और इन लोगों ने कहा भी कि बड़ी देरी हो रही है। अच्छा, अब जब देरी हो रही है तो उस देरी का कारण कौन है? उसमें सबसे बड़ा रोड़ा तो अरविंद केजरीवाल खुद है। अब आप कहेंगे कैसे? तो अरविंद केजरीवाल को सम्मन पे सम्मन हो रहा था। अरविंद केजरीवाल आने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए, उनको पहला सम्मन अक्टूबर के आसपास हुआ है। वही जब चुनाव वगैरह चल रहे थे मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के, उसी दरमियान इनको पहला सम्मन गया था। वो अक्टूबर का समय रहा होगा। तब से जो है अरविंद केजरीवाल आनाकानी कर रहे थे। अब अगर अरविंद केजरीवाल उसी सम्मन पर ईडी के सामने आ जाते तो ईडी जो तमाम जानकारी जुटाना चाह रही थी वो जानकारी उसको मिल जाती और फिर ये जो मामला अभी तक अटका हुआ है ये आगे बढ़ जाता। लेकिन नहीं, ये मामला जो है आगे ना बढ़ पाने में एक तो बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल खुद रहे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके मुखिया भी है और इसकी अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी है। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के संयोजक से जानकारी जुटाना और पूछताछ करना बड़ा जरूरी हो जाता है, तभी इस मामले में आगे कुछ ईडी कर सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो हाजिर ही नहीं हो रहे थे, ईडी के सामने जा ही नहीं रहे थे। जब आप जाएंगे ही नहीं तो ईडी को जवाब मिलेगा नहीं, जब ईडी को जवाब मिलेगा नहीं ना तो ना फर्दर चार्जशीट दाखिल होगी ना और कोई डिटेलिंग होगी। तो एक तो बड़ा कारण ये रहा जो मामला आगे नहीं बढ़ा। फिर आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या अभी देखिए अरविंद केजरीवाल, क्या हो रहा है जब आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो गिरफ्तारी के बाद पूरा प्रोसीजर चल रहा है भाई बेल के लिए और तमाम चीज़ें, तो उसमें भी एक तरह से वक्त तो जा ही रहा है। फिर डॉक्यूमेंट जो है, कभी डॉक्यूमेंट का सीरियल गड़बड़ हो जाता है, कभी कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी दीजिए, कभी कहा जाता है हार्ड कॉपी दीजिए। ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट के सामने आई, जिससे यह जाहिर हुआ कि किस तरीके से मामला जो है देरी पर जा रहा है। तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इस पर एजेंसियों ने कहा कि अगर वो इस बात के लिए बेल चाहते कि मामले में देरी हो रही है तो ये एफिडेविट डालें, हलफनामा डालें कि हम मेरिट के आधार पर जमानत नहीं मांग रहे हैं, हम इस आधार पर जमानत मांग रहे हैं कि देरी हो रही है इसलिए हमको बाहर कर दिया जाए। अब देखिए ये हलफनामे पे देंगे तो मामला और भी गड़बड़ होगा। खैर, तो वहाँ पर ये तमाम तहरीर रखी गई और ये जो अरविंद केजरीवाल वाला एंगल है वो यही है कि आप पूछताछ में सहयोग किए होते अरविंद केजरीवाल तो बात पहले आगे बढ़ जाती। खैर, तो इसमें क्या हुआ कि ये मामला जो है अब एक तरह से आप कहें कि 30 अप्रैल को पता चलेगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय लिया है, वो जब जो ऑर्डर है वो खुलेगा तो पता चलेगा। अब वो तो रिजर्व है, सुनाया 30 को जाएगा, तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 30 को क्या होगा। लेकिन इस दरमियान इन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर अंतरिम जमानत याचिका डाली थी कि साहब हम चुनाव चल रहा है, हम बाहर निकलेंगे तो प्रचार करना बड़ा ज़रूरी है हमारा और तमाम चीज़ें। चुनाव के मद्देनज़र ये इंटरिम बेल चाहते थे, लेकिन वहाँ भी बात बनी नहीं तो इन्होंने उसको वापस ले लिया। तो अभी तक अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया के लिए सबसे कठिन समय चल रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 30 अप्रैल को क्या कुछ होता है।